महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच मुकाबला तो है ही, लेकिन ओवैसी हर बार अच्छा खासा वोट काटते नजर आते हैं। नुकसान विपक्षी पार्टियों को होता है। उनका पुराना रिकॉर्ड बताता है कि वो जीत मार्जिन से ज्यादा वोट काट लेते हैं, जिसका नुकसान महाविकास अघाड़ी को होता है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में नया ट्विस्ट आया है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी कांग्रेस से सीट बंटवारे को लेकर अड़े हैं। उनका साफ ऐलान है, अगर सीट नहीं मिली तो महाराष्ट्र में हरियाणा वाला हाल कांग्रेस का होगा। क्या इस बार भी ओवैसी फायदा बीजेपी को पहुंचाने वाले हैं? इसका A to Z विश्लेषण इस वीडियो में देखिए। ओवैसी ने महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन MVA ने उसे भाव नहीं दिया। महायुति में मौजूद दल बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, अजित पवार एनसीपी और महाविकास अघाड़ी के दल कांग्रेस, एनसीपी शरद गुट, शिवसेना उद्धव गुट के बीच जोरदार टक्कर होनी तय है। ऐसे में ओवैसी कितनी सीट पर प्रभाव रखते हैं, ये समझने के लिए पिछले 2 विधानसभा चुनाव में ओवैसी का रिपोर्ट कार्ड देखना होगा। 2014 में ओवैसी ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा। जीत सिर्फ 2 सीट पर हुई। 2 सीटें औरंगाबाद सेंट्रल और भाईखला थी। 2019 में ओवैसी ने 44 सीटों पर चुनाव लड़ा। तब भी ओवैसी ने 2 सीट पर जीत दर्ज की। तब ओवैसी की पार्टी औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद ईस्ट, भाईखला और सोलापुर सिटी सेंट्रल में दूसरे स्थान पर रही थी। इसके अलावा ओवैसी ने 13 विधानसभा सीटों पर अच्छा परफॉर्म किया। इन 13 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगी ने 7 सीटें जीती और 6 कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के खाते में गई। 2019 में ओवैसी को 13 सीटों पर जीत हार के मार्जिन से ज्यादा वोट मिले। धारावी सीट पर करीब 33% मुस्लिम जनसंख्या है। यहां ओवैसी की पार्टी को करीब 13,000 वोट मिले। विनिंग मार्जिन करीब 11,000 का था। सीट पर कांग्रेस से मुकाबला जीता। चांदी वाली सीट पर मुस्लिम आबादी करीब 27% है। ओवैसी की पार्टी को यहां भी करीब 1100 वोट मिले। विनिंग मार्जिन यहां 402 का था। सीट शिवसेना के खाते में गई। बांद्रे वेस्ट में ओवैसी को करीब 12,000 वोट मिला था। बालापुर में ओवैसी की पार्टी को करीब 44,000 वोट मिला था। नांदेड़ नॉर्थ में ओवैसी को करीब 41,000 वोट मिले। नांदेड़ साउथ में ओवैसी की पार्टी को करीब 20,000 वोट मिले। नागपुर सेंट्रल से ओवैसी को 8,500 वोट मिले। पुणे कैंटोनमेंट से ओवैसी को करीब 6,000 वोट मिले। बीड़ में ओवैसी की पार्टी ने 8,000 वोट हासिल किए। पैटर्न में ओवैसी की पार्टी को करीब 17,000 वोट मिले। 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी ने 6 सीट पर रिकॉर्ड परफॉर्म किया। मालेगांव सेंट्रल में करीब 78% जनसंख्या मुस्लिम है। ओवैसी को करीब 1,17,000 वोट मिले। जीत ओवैसी की हुई। धुले सिटी में ओवैसी की पार्टी को 46,000 वोट मिले। यहां भी विनर ओवैसी का प्रत्याशी ही रहा। औरंगाबाद सेंट्रल में ओवैसी को 68,000 वोट पड़े। औरंगाबाद ईस्ट में ओवैसी को करीब 80,000 वोट मिले। बाईकुला में ओवैसी को 31,000 वोट मिले। सोलापुर सिटी में ओवैसी की पार्टी को 38,000 वोट मिले। तो आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि ओवैसी वोट तो काटेंगे, वो भी हजारों में। इस बार अजित पवार के महायुति के साथ होने की वजह से बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी मुस्लिम वोट मिल सकते हैं। ओवैसी महाराष्ट्र में 2014 से ही अपनी जमीन बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 2014 में 2 सीटों पर जीत मिलने के बाद जब पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख इम्तियाज जलील ने 2019 का लोकसभा चुनाव जीता, तो वह पहले मुस्लिम नेता थे जिसने पिछले 39 सालों में औरंगाबाद सेंट्रल सीट से चुनाव जीता था। इसके बाद ओवैसी का आधार महाराष्ट्र में लगातार बढ़ता गया, खासतौर से तब जब उसने प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ हाथ मिलाया, लेकिन बाद में यह गठबंधन भी टूट गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि औरंगाबाद सीट पर इम्तियाज जलील को 1,30,000 वोट के अंतर से हार मिली। इससे यह मैसेज किया कि मुस्लिम वोटर्स ऐसी पार्टी को वोट देना चाहते हैं जो बीजेपी को हरा सके। लेकिन ओवैसी अब तक इतनी बड़ी पार्टी नहीं बना पाए हैं कि बीजेपी को सीधी टक्कर दे पाए। वैसे भी ओवैसी की पार्टी का कोर वोटर मुस्लिम है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी सीट बंटवारे पर अड़ी हुई है। सपा महाराष्ट्र में 12 सीट की मांग कर रही है। सपा नेता अबू आजमी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ऐलान कर दिया, अगर उन्हें उनकी सीट नहीं मिली तो कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतेगा। अबू आजमी ने कहा, कांग्रेस का हरियाणा वाला हाल महाराष्ट्र में भी होगा। शरद पवार महाराष्ट्र में इस बार चाणक्य की भूमिका में नजर आ रहे हैं। बीजेपी और अजित पवार को छोड़ने वाले विधायकों की पहली पसंद शरद पवार बन रहे हैं। सपा नेता अबू आजमी ने शरद पवार से मुलाकात की फोटो पोस्ट कर लिखा,
अभी वक्त की जरूरत है कि महाविकास आघाड़ी मजबूत हो। हरियाणा चुनाव के परिणाम महाराष्ट्र में दोहराए न जाएं, इसका खास ध्यान रखने की जरूरत है। महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। हम आप तक आसान भाषा में एक एक विश्लेषण पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आप देखते रहिए जनसत्ता। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बीजेपी और अजित पवार के बीच साठगांठ पर हमारा वीडियो भी देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। समझिए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स। शुक्रिया।